हाय, वेलकम टू द लैंग्वेज लैब यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं हमारे पिछले वीडियो के माध्यम से कि हम लोग बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर की एक श्रृंखला प्रस्तुत कर रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। इस श्रृंखला का उद्देश्य ऐसे लोगों का कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करना है जो कि किसी कारणवश हमारे इंस्टीट्यूट में नहीं आ सकते हैं अंग्रेजी बोलना सीखने के लिए, तो वह घर बैठे भी अंग्रेजी बोलना सीख सके। इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग स्ट्रक्चर की श्रृंखला आपके सामने रख रहे हैं। तो इस क्रम को जारी रखते हुए अब हम लोग के पास जो अगली स्ट्रक्चर है वो देयर प्लस शैल विल बी प्लस नाउन और दूसरा देयर प्लस वुड बी प्लस नाउन। इन दोनों स्ट्रक्चर्स को हम लोग एक साथ ले रहे हैं। इस स्ट्रक्चर का प्रयोग कहाँ करते हैं हम लोग? तो जब भविष्य में इन फ्यूचर, जैसे कि ऊपर हेडिंग लिखा हुआ है टू एक्सप्रेस एग्जिस्टेंस और प्रेजेंस, मतलब किसी चीज़ की उपस्थिति या अस्तित्व की चर्चा करते हैं, तो उसके अलग अलग सिचुएशन के लिए अलग अलग स्ट्रक्चर का इस्तेमाल हो रहा है। तो देयर प्लस शैल विल बी प्लस नाउन या देयर प्लस वुड बी प्लस नाउन, इन दोनों स्ट्रक्चर का प्रयोग कहाँ पर होगा? तो जब भविष्य में हम किसी वस्तु की उपस्थिति की चर्चा करते हैं या अस्तित्व की चर्चा करते हैं। जैसे मान लो कि बिहार में इलेक्शन होगा, चुनाव होगा, बारिश होगी, एक स्टेडियम बनेगा, तो इस प्रकार से जब किसी भी चीज़ की उपस्थिति की चर्चा करते हैं, कल क्लास होगी, कल सेमिनार होगा, कल एक पार्टी होगी, कल उसकी शादी होगी, तो किसी भी चीज़ की उपस्थिति की चर्चा करते हैं तो उसे बताने के लिए इसका यूज करते हैं। यहाँ फिर बता देना यह आवश्यक है कि यहाँ पर हम लोग देयर के द्वारा सेंटेंस को इंट्रोड्यूस करते हैं। इस देयर को हम लोग इंट्रोडक्टरी वर्ड सब्जेक्ट बोलते हैं, मतलब यह सेंटेंस को सिर्फ इंट्रोड्यूस करने का काम करता है, प्रस्तुत करने का काम करता है। इसलिए यहाँ पर देयर का कुछ भी मीनिंग नहीं होता है। मीन्स देयर एक मीनिंगलेस वर्ड है। देयर को हम लोग डमी सब्जेक्ट कह सकते हैं, मतलब एक झूठा सब्जेक्ट के रूप में इसका यूज होता है। तो देयर प्लस शैल विल बी प्लस नाउन। अब इसमें शैल और विल के इस्तेमाल का जहाँ तक प्रश्न है तो नॉर्मली देयर के साथ हम लोग विल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन विल शैल के केस में रूल ये होता है कि जब हम बातों पर जोर डालते हैं तो रिवर्स हो जाता है। तो देयर के साथ नॉर्मल कंडीशन में विल का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जब हम अपनी बातों पर जोर डालेंगे तो शैल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और वुड बी फिक्स्ड है। तो भविष्य में जब किसी वस्तु की उपस्थिति या अस्तित्व की चर्चा करते हैं, जैसे किसी भी चीज़ की चर्चा करते हैं, जैसे कि एक मैच होगा, जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग दिखा रहे हैं देयर विल बी अ मैच। देयर फिक्स्ड है, विल बी फिक्स्ड है, अ मैच मतलब एक मैच होगा। निगेटिव बनाने के लिए हम लोग विल के साथ नॉट का इस्तेमाल कर देंगे। शॉर्ट में इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वॉन्ट। वॉन्ट। तो देयर वॉन्ट बी अ मैच। फिर इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे? तो हम लोग विल को देयर से पहले कर लेंगे। जैसे विल देयर बी अ मैच, विल देयर बी अ मैच, क्या एक मैच होगा? और इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाने के लिए विल के साथ नॉट को हम लोग बाहर कर सकते हैं, मतलब वांट को बाहर कर सकते हैं। जैसे वांट देयर बी अ मैच या विल देयर नॉट बी अ मैच। तो इस स्ट्रक्चर से हमारा 4 वे में सेंटेंस का फॉर्मेशन हो जाएगा। वुड का भी हम लोग सेम इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पर विल के जगह हम लोग वुड का भी यूज कर सकते हैं। मॉडर्न इंग्लिश में प्रायः हम लोग वुड का ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जैसे देयर वुड बी अ मैच, देयर वुडंट बी अ मैच, वुड देयर बी अ मैच, वुडंट देयर बी अ मैच, या वुड देयर नॉट बी अ मैच। तो विल के जगह वुड का भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर यहाँ ये बता देना आवश्यक है कि सिर्फ आप इस वीडियो को देख लो, इस स्ट्रक्चर को समझ लो। यदि समझने में कठिनाई है तो दोबारा इसको आप देख करके समझ लो। फिर भी कठिनाई रहे आप हमसे कमेंट करके समझने का कोशिश कर सकते हैं, लेकिन समझने मात्र से आप में बोलने का स्किल नहीं आने जा रहा है। बोलने के लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा। यदि आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गई हो तो अब एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आपके एंड से क्या होना है कि आपको इस पर प्रैक्टिस करनी है। जैसे किसी भी चीज़ का दिशा निर्देश ले लेना इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, उसको इम्प्लीमेंट करना, कि उसको लागू करना अपने आप में, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है किसी भी चीज़ के लिए। जैसे मान लो कि आप जहाँ हो वहाँ से आप किसी से पूछ सकते हो कि नहीं मैं जंक्शंस कैसे पहुँच सकता हूँ, एयरपोर्ट कैसे पहुँच सकता हूँ। हो सकता है वो आदमी बता दे कि नहीं ऐसे आप यहाँ से ऑटो पकड़ लो, वहाँ चले जाओ, आप वहाँ पहुँच जाओगे।
तो उस आदमी को इंस्ट्रक्शंस देने में, दिशा निर्देश देने में हो सकता है 2 मिनट भी ना लगे, लेकिन आपको स्टेशन पहुंचने के लिए हो सकता है कि 20 मिनट आपको देना पड़े, या हाफ एन आवर देना पड़े, आधा घंटा देना पड़े, या 1 घंटा देना पड़े। उसी प्रकार से स्ट्रक्चर्स का जो एक्सप्लेनेशंस है, प्रायः हम लोग 5-6 मिनट में, 7 मिनट में, अंडर 10 मिनट्स स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन करके रख दे रहे हैं। लेकिन सिर्फ एक्सप्लेनेशंस को देख लेने से आप में स्किल डेवलप नहीं होगा। इसके लिए फिर आपको क्या करना होगा, तो प्रैक्टिस करना होगा। प्रैक्टिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो इस स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करते हुए आप कोशिश करो कि 25-25 हुआ कि मतलब विल का भी इस्तेमाल करते हुए भी, वुड का भी इस्तेमाल करते हुए आपको बोलने में दिक्कत नहीं हो। जैसा कि मैं एग्जांपल देकर के बता दे रहा हूँ, जैसे देयर विल बी अ मैच, देयर वांट बी अ मैच, विल देयर बी अ मैच, वांट देयर बी अ मैच, देयर विल बी अ पार्टी, देयर वांट बी अ पार्टी, विल देयर बी अ पार्टी, वांट देयर बी अ पार्टी, देयर विल बी अ सेमिनार, देयर वांट बी अ सेमिनार, विल देयर बी अ सेमिनार, वांट देयर बी अ सेमिनार, देयर विल बी अ कल्चरल प्रोग्राम, देयर वांट बी अ कल्चरल प्रोग्राम, विल देयर बी अ कल्चरल प्रोग्राम, वांट देयर बी अ कल्चरल प्रोग्राम। फिर वुड के साथ जैसे देयर वुड बी अ सेमिनार, देयर वुडंट बी अ सेमिनार, वुड देयर बी अ सेमिनार, वुडंट देयर बी अ सेमिनार, देयर वुड बी क्लास, देयर वुडंट बी क्लास, वुड देयर बी क्लास, वुडंट देयर बी क्लास, देयर वुड बी अ फंक्शंस, देयर वुडंट बी अ फंक्शंस, वुड देयर बी अ फंक्शंस, वुडंट देयर बी अ फंक्शंस, देयर वुड बी प्रॉब्लम, देयर वुडंट बी प्रॉब्लम, वुड देयर बी प्रॉब्लम, वुडंट देयर बी प्रॉब्लम। तो इस तरीके से आप बोल करके कि जिस चीज को आप देख रहे हो, जिस वस्तु को देख रहे हो, इमेजिन कर लो कि नहीं ये फ्यूचर में होगा, ये भविष्य में होगा, और उसको फिर आप देयर का यूज करके, नाउन का यूज करके आप सेट करके प्रैक्टिस करो, तो आपका डेवलपमेंट होगा। थैंक यू फॉर राइट नाउ। फिर हम लोग अगली वीडियो में एक नए स्ट्रक्चर के साथ आएंगे। थैंक यू।